हम आपको फोन कर लेंगे। थैंक्स। वो रक्षाबंधन तक थोड़े बिजी है, और उसके बाद वो प्रार्थना से मिलना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी। वो कुछ महीने अमेरिका में रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके फैमिली में उनके माँ, पापा और एक छोटी बहन है। वैसे काफी पारिवारिक दिखते हैं, यू नो, फैमिली मैन। वो जैसे भी हैं पूनम जी, लेकिन जब प्रार्थना उनसे मिलेगी उसके बाद हम प्रार्थना से ही पूछ लेंगे कि वो कैसे हैं। की तरह चक्कर क्यों काट रहे? आज जो घर में हुआ बाबूजी, उससे चक्कर ही आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आज क्या हुआ है इस घर में। वो आज प्रार्थना का रिश्ता। बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए। बाबूजी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कहना चाहता हूं? आपकी पत्नी हूं। इतने सालों से हर बात, हर सुख दुख आपके साथ बांटती आई हूं। इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है कि आपका चेहरा देखकर समझ जाऊं कि कुछ बात है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मंगला, कि तुम मां को भैया के पास भेजने के लिए राजी कैसे हो गए? क्योंकि इतने सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है। आज इतने सालों के बाद इस बात का मुझे पता चला कि माँ जी को अपने बड़े बेटे से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे भी लगा कि ठीक है, आखिर माँ है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूं? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं मंगला। आप मुझे जानते हैं तो मुझसे पूछ क्यों रहे? महू कह रही थी प्रार्थना के रिश्ते के बारे में। ये बहू भी ना, उसे सबको परेशान करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। देखो मंगला, मुझे कोई भी ऐसी बातों को जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन चूंकि इससे मेरी बेटी की जिंदगी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। बताओ, क्या बात है मंगला? वो हुआ क्या है कि मैंने प्रार्थना के लिए एक नया रिश्ता तलाश किया है। लड़के का नाम सुधीर है। एक और लड़का तुमने तलाश कर लिया? और मनीष? मनीष तो हमारे पास है ही, और अगर हमें दूसरा लड़का भी मिल जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? शादी ब्याह के मामले में ये सब कुछ करना ही पड़ता है। सुधीर से मिलने के बाद हम ये तय करेंगे कि हमारी बेटी प्रार्थना के लिए सुधीर बेहतर है या मनीष। और वैसे भी मनीष के परिवार और हमारे बीच काफी तनाव है। ऐसे में अगर कोई दूसरा लड़का मिल जाए तो वो हमारी प्रार्थना के लिए बेहतर ही होगा ना। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा पूनम, क्या बात है? हम सुधीर जी के बारे में कुछ बात करने आए हैं। ये सुधीर के बारे में? अच्छा अच्छा, अब सुधीर के बारे में। बेटा बहुत थक गई हूँ मैं, उठा भी नहीं जा रहा है मुझसे। हम कल बात करें? जी माँ जी, ठीक है।
ये पूनम सुधीर के बारे में कैसे जानती है? सब कुछ तय होने के बाद मैंने ही इन्हें बताया और आकाश और पूनम सुधीर से मिलकर भी आ गए। लेकिन मंगला, आकाश के साथ तुमने पूनम को क्यों भेजा? आपको पता है, पूनम के साथ जाने से एक बहुत अच्छी बात हुई। सुधीर पूनम के भाई का अच्छे जान पहचान वाला निकला। मतलब लड़के के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें ऐसे ही मिल जाएगी। तुम्हें नहीं लगता मंगला कि तुम पूनम को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हो? काम तो हमारा ही कर रही है ना। अगर सुधीर अच्छा लड़का निकला तो इसमें फायदा हमारा ही है ना। चलो, तुम कह रही हो तो। आप चिंता मत कीजिए, मेरे काबू से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। फिर भी एक बात का शक हो रहा है मुझे मंगला। पूनम कहीं जानबूझकर अपनी पहचान वाले लड़के के साथ प्रार्थना की शादी इसलिए तो नहीं करवाना चाहती है ताकि इस घर में रहने का उसे एक और बहाना मिल जाए। रानी, अरे नींबू पानी ले आओ ना। कितनी बार कहा। लीजिए बिग मैडम जी, आपका नींबू पानी। अब मेरे सर पे खड़ी रहेगी? जाओ अपना काम करो। और वो प्रेस के कपड़े इकट्ठे किए या नहीं? वो कसम गंगा मदर की नाव करती हूँ बिग मैडम जी। माँ जी, हाँ पूनम, हम आपको बताने आए थे कि हमने सुधीर जी से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के बाद वो प्रार्थना से मिलेंगे। बेटा, तुम्हारी कितनी तारीफ करो। तुमने इस घर के लिए जो भी किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे तुम बहू हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है ना? पूनम, एक और बात के लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुमने आकाश को समझाया कि वो बाबूजी से बात करे माँ जी के दिल्ली जाने के बारे में। अपने इस शामियाने में हम सब ने खुशी की वो रौनक देखी जो सालों से नदारद थी। और वो खुशी थी माँ जी की, उनके बेटे से मिलने की। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ पूनम। दीदिया, हमने कद्दू में तीर मार डाला, कुतुब मीनार में टंगा पोछा फाड़ डाला। हम जीत गए दीदिया, जीत गए। क्या हुआ? कैसे हुआ ये? कल पहुंचने की बजाय आज पहुंचने की वजह से। बड़े भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ जरूरी काम की वजह से दिल्ली से बाहर निकल चुके थे, इसलिए माँ जी उनसे मिली नहीं पाई। तो अब तुम क्या करोगे बच्चों? दीदिया, ऐसा करता हूँ, माँ जी को तीर्थ यात्रा पे ले जाता हूँ। हरिद्वार दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। दीदिया, जो तुमने मुझे काम सौंपा था मैंने कर दिखाया ना। माँ जी को रविकांत जी से मिलने नहीं दिया। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? अपनी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। नहीं दीदिया, मैंने कोई पानी नहीं ले रहा है, मुसीबत में पानी पी रहा है। अरे तुमने माँ जी को पानी वानी पूछा कि नहीं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। चिंता हो रही है? पानी वानी मतलब? हाँ? ओहो दीदिया, अब समझ में आया। तुम्हारे आसपास शायद कोई है। तुम नाटक वाले सीन में हो ना? अब मैं ऐसा करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है।
क्या हुआ माँ जी? माँ जी बड़े भाई साहब से नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई? पर क्यों? इन लोगों के पहुंचने से पहले ही भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर जा चुके थे। अब क्या करें? लगता है माँ जी के नसीब में ही नहीं था भाई साहब से मिलना। हम जानते हैं माँ जी, आपने जानबूझकर दादी जी को ताऊजी से मिलने नहीं दिया। दो बित्ते की लड़की मेरे शामियाने में अपनी होशियारी का तंबू गाड़ने चली थी। उखाड़ के फेंक दिया ना मैंने। बड़ी आई माँ को बेटे से मिलवाने वाली। ये तो कुछ भी नहीं। एक बार प्रार्थना का रिश्ता तय हो जाए फिर तुम्हें पता चलेगा कि मंगला क्या चीज है। बस वो वक्त आने दो जरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।